नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम वाला टॉपिक और नंबर सिस्टम में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। उसी के क्रम के अंदर हम एसएससी के अंदर स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक छोटा सा हेडिंग और लगाइए और छोटा सा टॉपिक है आज और पढ़ते हैं अपन। बहुत छोटे छोटे टॉपिक बता रहा हूँ, उसमें आप पढ़ेंगे घन एंड घनमूल, घन एंड घनमूल, ठीक है, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्यूब और क्यूब रूट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पे अपन आते हैं। क्यूब और क्यूब रूट के अंदर आप लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्यूब पता होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आपको क्यूब पता होने चाहिए। मैं ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको 21 तक क्यूब याद होने चाहिए। अभी आप एसएससी की यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम आपको 21 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए। ठीक है, 21 तक तो क्यूब कम से कम आपको याद होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। ठीक है, 21 तक क्यूब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले यदि आप लोग देखेंगे तो आपको भी लिखना है साथ में, 1 का 1 होता है, 2 का सबको पता है 8 होता है, 3 का सबको पता है 27 होता है, 4 का देखें तो 64 होता है, 5 का देखें तो 125 होता है, ठीक है, 6 का देखें तो 216 होता है, 7 का देखें तो 343 होता है क्यूब, 8 का देखें तो कितना हुआ 512 हो गया, 9 का देखें तो 729 हो गया और 10 का देखेंगे तो 1000 हो गया। ठीक है, ये कम से कम आपको क्यूब याद होने चाहिए। और वैसे सबको पता है क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार गुणा करते हैं। किसी संख्या को आप यदि 3 बार गुणा करते हैं तो क्या मिलती है, क्यूब मिलता है। ठीक है, और देखें तो 11 के अंदर देखें आप लोग, 11 का कितना होता है 1331, 12 का कितना होता है 1728, 13 का कितना होता है 2197, 14 का कितना होता है 14 का कितना होता है 14 का होता है आपके 2197, इसका हो गया 13 31 17 28 2197 और 14 का जो हो जाएगा आपका 4 15 का जो होता है वो 3375 होता है ना, 3375 होता है। और जो 14 का होता है शायद 196 इंटू 14 21 33, इसका शायद 2744 होता है ना, 2744 होता है, याद रखिएगा 2744 होता है। ठीक है, 16 का आप लोग देखेंगे, 16 का देखेंगे तो 16 का देखेंगे तो 4096 होता है, 4096। 17 का देखेंगे तो 4913 होता है, यही होता है। ठीक है, 18 का देखना, 18 का देखेंगे तो आपका आ जाएगा 5832 5832। ठीक है, 19 का देखना वो आ जाएगा आपके 6859 और 20 का हो जाएगा आपका 8000 और 21 का, और जो 21 का है वो 9261 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें याद होने चाहिए, डायरेक्ट रटे हुए होने चाहिए थे। जैसे मान लो मेरे को यहाँ याद नहीं हुआ, ठीक है, याद करिएगा, लेकिन बार बार यदि याद करोगे तो अपना आप याद आएगा। चलो एक बार सपोज मैं भी भूल गया मान लो, ठीक है, कुछ सेकंडों के लिए मुझे इसका आंसर नहीं पता था 14 का, लेकिन उसके बाद यदि मेरे याद किए हुए हैं तो अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, उसको रटने की आवश्यकता है। ठीक है, उसको रटने की आवश्यकता है, एक बार तो रटना पड़ेगा। कोई ट्रिक तो होती नहीं है कि इसको आपको ज्ञात करने की कोई ट्रिक हो, आपको वैदिक गणित के अंदर ट्रिक्स होती है लेकिन अपने को उतना जरूरी नहीं है। आपको कम से कम 21 याद होने चाहिए। यदि आप लोगों को 21 याद है, 21 तक आप सबको यदि याद है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 1 से 10 तक सबको याद है, 1000 तक 13 31 17 28 21 97 27 44 33 75 4096 49 13 58 32 6859 8000 और 9261, ये हम सबको पता होना चाहिए। ओके, अब आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा लिखा है,
ठीक है, कहीं पर भी ऐसा लिखा है n का घनमूल, ठीक है, n का घनमूल लिखा हो, n का घनमूल लिखा हो, या इंग्लिश में लिखे तो आप लोग क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ n, n का घनमूल मतलब क्यूब रूट ऑफ n, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ n, या फिर कहीं पर ऐसा लिखा है तो भी मतलब एक ही है, या 3 लिख दो और या n लिख दो, या फिर n की पावर में 1/3 लिख देना। बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, ठीक है, n की पावर में 1/3 लिख दिया। सबसे पहले n का घनमूल लिखा हो या क्यूब रूट ऑफ n लिखा है तो इसका मतलब n की पावर में 1/3 है, ठीक है, n की पावर में 1/3 है। n का घनमूल लिखा हो तो n की पावर में 1/3 करना, क्यूब रूट ऑफ n करना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये छोटी सी बात हम लोगों को पहले तो ध्यान में रखनी है। अब प्रश्न कैसे आता है उस पर अपन बात करते हैं। प्रश्न इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो घनमूल ज्ञात करना आना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है कि घनमूल ज्ञात करना। हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, घनमूल ज्ञात करना, घनमूल ज्ञात करना, हेडिंग लिखना घनमूल ज्ञात करना, ठीक है, फाइंड आउट क्यूब रूट, फाइंड आउट क्यूब रूट। अब घनमूल अपने को ज्ञात करना है। अच्छा, घनमूल ज्ञात करने के लिए आपको ये याद होनी चाहिए, कम से कम 10 तक तो याद होगा तो घनमूल इजीली ज्ञात कर लोगे। कैसे? सबसे पहले घनमूल ज्ञात करने की ट्रिक के अंदर आप लोग देखोगे तो मुझे बताओ एक किसके पीछे आता है? एक से लेके 10 तक में, 1 से लेके 9 तक में देखो एक कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है। 2 कहां पर आ रहा है सर? 2 ये पड़ा यहां पर आ रहा है। 3 कहां पर आ रहा है? ये रहा। 4 कहां पर आ रहा है? इसमें। 5 ये रहा। 6 ये रहा। 7 8 और ये 9। कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इकाई अंक सबके अलग अलग आ रहे हैं। वापस ये 11 के बाद तो वापस देखो इसमें भी 1, इसमें भी 8, इसमें भी 7, इसमें भी 4, इसमें सब में सेम ही आएगा। इसका मतलब हमें यहां पर यही तो हमें हेल्प मिलेगी। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल्स लिखता हूं, आप लोग समझना। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल्स लिखा है, सिंपल सा एक एग्जाम्पल्स लिखा है, जैसे ये लिखा, ठीक है। आप लोगों को जैसे ये लिखा है, आप लोगों को प्रश्न मैंने ऐसे कह दिया कि बताओ 4913 का घनमूल क्या होगा, ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट कितना होगा। 4913 का घनमूल कितना होगा? तो 4913 का यदि मुझे घनमूल ज्ञात करना है तो देखो आप लोग क्या करना, 4913 का यदि मुझे घनमूल पूछा है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करना, ये जो 3 पीछे से इधर से 3 अंकों का एक ग्रुप बनाना, इधर से 3 अंकों का एक ग्रुप बनाना, लास्ट से 3 अंकों का एक ग्रुप बनाना, बाकी जितना भी बचता है उसका एक ग्रुप बना देना, बाकी जितना भी बचता है उसका एक ग्रुप बना देना, ठीक है। अब आप लोग यहां से देखना, सबसे पहले 3 अंकों का ग्रुप बनाना, बाकी जितना भी बचता है उसका एक ग्रुप बना देना। यहां से आप देखना। अब आप लोग जब सबसे पहले आप लोगों को देखना है 1 से 9 में जिस संख्या का इकाई अंक 3 आता है वो किस में आता है? 7 का क्यूब 343 7 आएगा, तो कन्फर्म है एक अंक 7 आएगा, कन्फर्म है एक अंक कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है ना। दूसरा यहां से अंक आएगा, ठीक है, 4। आप लोगों को देखना है किस संख्या का क्यूब करें तो 4 के बराबर या इससे कम आए, तो 1 का होता है 1, 2 का 8 ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब इसका घनमूल कितना हो गया? 17 हो गया। अरे मेरी बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई बात नहीं, अभी भी मैं छोटा सा एग्जाम्पल्स और लिख रहा हूं, एक एग्जाम्पल और लिख के बता रहा हूं। जैसे कहीं पर ऐसा आया, कहीं पर ऐसा लिखा है, ठीक है, ये 2197, सॉरी हाँ चलो ये लिख लेते हैं, 2197 लिख दिया और उसकी पावर में 1/3 लिखा है। इसका मतलब भी क्या है? घनमूल ही पूछ रहा है। यदि किसी की पावर 1/3 है, इसका मतलब भी घनमूल पूछ रहा है, तो मुझे इसका घनमूल ज्ञात करना है, इसका मुझे घनमूल ज्ञात करना है। फिर से 3 अंकों का ग्रुप बनाना, बाकी जितना भी बचता उसका लिख लेना। अब 7 कहां पर आता है? 7 कहां पर आता है? तो आप लोग देखना 7 कहां पर आता है, किस संख्या? 1 से लेके 9 में देखो 7 कहां पर आता है? सर 7 आता है आपके 3 में,
7 कहाँ पर आता है, 3 में 27 हो जाता, तो यहाँ कन्फर्म है इकाई अंक 3 आएगा। बाकी 2 के बराबर या इससे कम देखना तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और लेके बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल और लेके बता रहा हूँ। कहीं पर ऐसा लिखा है, ठीक है, इस तरह से साइन बना के लिख रखा है और उसके अंदर लिख दिया मान लो ये 9261, ठीक है, कहीं पर ऐसा लिखा है और इस तरह से साइन बनाकर मैंने तीनों शब्दों का प्रयोग किया है, तीनों शब्दों का प्रयोग करके लिखा है 9261 है और मुझे इसका आंसर चाहिए। देखो कैसे करेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले 3 अंकों का ग्रुप बनाना, बाकी जितना भी बचता उसका लिख देना। ठीक है, हमेशा 3 अंकों का ग्रुप बनाना, बाकी जितना भी बनता है उसका लिख देना। अब बताओ 1 कहाँ पर आएगा, सर 1 में आएगा, तो यहाँ लिख दो 1, यहाँ पर क्या लिख दो 1। अब 9 के बराबर या इससे कम देखना है, 9 के बराबर या इससे कम देखना है, तो सर 2 का 8 होता है, तो यहाँ आएगा 21, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21 हमारा आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या, मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले 3 अंकों का ग्रुप बनाना। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या बनाना, 3 अंकों का ग्रुप बनाना, और 3 अंकों का ग्रुप बनाने के बाद वहां से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। यदि ये आप लोग कर सकते हैं तो एक क्वेश्चंस मैं गुणा करके लिखता हूं, आप लोग मुझे बताना, मैं कोई संख्या मल्टीपल करके लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने ये गुणा करके लिख दिया, ठीक है, ये मैंने कोई एक गुणा करके लिख दिया जैसे, ठीक है, मैंने एक क्वेश्चंस ये लिखा है, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ ये मैंने लिखा है 39304 इस किसका घनमूल है। ये मैंने कोई संख्या गुणा करके लिखा, क्योंकि मुझे आंसर थोड़ी पता है, मुझे इतनी बड़ी संख्या किसका घन है ये नहीं पता है। मुझे ये ज्ञात करना है कि 39304 में इसका घनमूल ज्ञात करना है, 39304 का घनमूल। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से 3 अंकों का ग्रुप और इधर से 2 अंकों का ही ग्रुप बनेगा। हमेशा इधर से 3 का, बाकी जितना भी 1 अंक का बनो, 2 अंक का, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, 2 ही ग्रुप बनने, एक 3 का बनाना है, बाकी जितना भी बचता है बनाना। 4 देखिए 1 से लेके 9 में देखो 4 का आता है, सर 64 में आता है, 64 किसका होता है 4 का, तो ये तो लिख दिया 4, ये तो लिख दिया 4। ठीक है, उसके बाद 39 के बराबर या इससे कम आप लोग देखिए, ठीक है, आप लोग देखिए, ठीक है, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, लेकिन 4 का 64 ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 34 हमारा आंसर आ जाएगा। मैं एक संख्या गुणा करके फिर से लिख रहा हूं, मैं आपके सामने कोई संख्या गुणा करके फिर से आप लोगों के सामने लिख रहा हूं। ठीक है, एक संख्या मैंने गुणा की है और ये कुछ लिखा आप लोगों के, ये एक क्वेश्चन फिर से लिखा, क्यूब रूट का साइन है ये, और यहां लिखा है 117649, ये एक संख्या लिखी है 117649, इसका मुझे घनमूल चाहिए, इसका मुझे घनमूल चाहिए, तो इसका घनमूल कैसे ज्ञात करना है, इसका मुझे घनमूल चाहिए, तो इसका घनमूल कैसे ज्ञात करूंगा। फिर से वही 3 अंकों का एक ग्रुप बनाइएगा और उसके बाद जितना भी बचता उसका लिख दीजिए। अब फिर से वही देखो कि कहां पर 9 आता है, कहां पर 9 आता है, आप लोग जब देखोगे 1 से 9 में ही 9 आता है, तो यहां लिख दो 9। 117 के बराबर या इससे कम देखना है, 117 के बराबर या इससे कम, सर कितना होता है, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का कितना होता है 125, ज्यादा हो जाएगा ना, तो 5 मत लिखो 4 लिखो, आप लोगों का आंसर 49 आएगा, आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा 49, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैं और लिखता हूं, मैं प्रश्न और लिखता हूं, ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चंस ऐसे लिख दिया, ठीक है, मैंने कोई क्वेश्चंस लिख दिया, ये संख्या लिख दी और उसकी पावर में 300 767
की पावर में 1/3। ये मैंने कोई संख्या लिखी है 30763 की पावर में 1/3। देखो गुणा करके लिख रहा हूं, मैं गुणा करके लिख रहा हूं, ठीक है, ये मैं गुणा करके लिख रहा हूं। अब आप लोग फिर से वही 3 अंकों का एक ग्रुप बनाया, बाकी जितना भी बचता उसका एक और बना दो। 3 कहां पर आता है, ठीक है, 3 कहां पर आता है, तो 3 आप लोगों को देखेंगे 3 कहां पर आता है सर, 3 आता है आपके कितना कहां पर आएगा 27, नहीं सॉरी 7 मतलब 343, ठीक है, 7 यहाँ 7, 3 कहां पर आता है 7 में आता है। अब सर 300 के बराबर या इससे कम, सर 300 के बराबर देखेंगे ना आप लोग तो 6 का 216 होता है, 7 का ज्यादा होता है तो 6 आएगा। आंसर कितना आ जाएगा 67 आंसर आ जाएगा, 67 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, 67 अपना आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या सबको, ठीक है, अब तो कर लोगे आप लोग, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखता हूं, एक प्रश्न और है, के घनमूल के अंकों का योग होगा, अंकों का योग होगा, इसके घनमूल के अंकों का योग होगा, ठीक है। ये एक संख्या है 1404928 14, ठीक है, 1404928 के घनमूल के अंकों का, पहले तो इसका क्यूब रूट निकालिए और क्यूब रूट निकालने के बाद जो अंक आए ना उसका टोटल करके भी बताइए। ऑप्शंस ऐसा दे रखा होगा, ठीक है, आप लोगों ने कर दिया होगा। आप लोगों ने किया हो तो 3 अंकों का ग्रुप बनाना, बाकी जितना भी बचता उसका लिख देना। अब मुझे बताओ 8 कहां पर आता है, 8 कहां पर आता है सर 2 में, 8 कहां आता है 2 में। 1404 के बराबर या इससे कम देखना है, 1404 के बराबर या इससे कम देखना है सर। 1331 होता है, किसका होता है 11 का। आपको क्या पूछा है, इसका घनमूल 112 के अंकों का योग, इसके अंकों का योग कर लेंगे 1 + 1 + 2 अंकों का योग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आपका आंसर आ जाएगा। अंकों का योग पूछा है तो आंसर कितना आ जाएगा 4 अपना आंसर आ जाएगा। अरे ये बात तो सबको समझ में आ गई, यानी घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि सर यदि यहां पर सपोज यहां पर कोई सपोज जैसे 3 आप तो यहां 9 होता है, इधर संख्या चेंज कर लेते तो भी आप लोग नहीं। एग्जामिनर यदि ऐसा प्रश्न पूछता है घनमूल ज्ञात करने का, यदि आज तक कभी पेपर में पूछा है और यदि प्रश्न पूछेगा तो उसमें फिक्स क्वेश्चंस देगा, तभी कर पाएंगे। मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस अभी आप लोगों को लिखवाए सब के सब कैलकुलेटर से गुणा करके लिखा है। मुझे थोड़ी पता, मुझे थोड़ी याद है 112 का घन ये होता है, मुझे थोड़ी पता है 49 का ये होता है, 34 का ये होता है, 67 का ये होता है, मुझे याद नहीं है। मुझे क्या, किसी को भी याद नहीं है, ठीक है, और अपने को याद करना भी नहीं है। आपको यदि क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा तो किसी ना किसी का घन होगा तो ही पूछेगा। एग्जाम में प्रश्न आएगा तो ये तभी पूछेगा जब वह किसी न किसी की संख्या का घन होगा, परफेक्ट घन होगा तो ही पूछेगा, अन्यथा पूछेगा ही नहीं। ये बात अपने को ध्यान रखना है, ठीक है, अन्यथा अपने को प्रश्न को पूछेगा ही नहीं, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, पहली बात तो। दूसरा, और इस पे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पे आते हैं। अच्छा एक बात और लिखवा देता हूं, हालांकि पूछ ले तो आपको ये भी पूछ ले इस प्रश्न के अंदर, आपसे कभी प्रश्न ये भी पूछ ले तो यहां पर पहली एक बात और लिखना, इसमें नोट बना के इस बात को भी लिख लेना आप लोग। एक बात याद आ गई मुझे, ठीक है, 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक पूर्ण घन
1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं, पूर्ण घन संख्याएं जिसे बोलते हैं परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं, इसको भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, इसको भी पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। तो 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर कितने हैं? 1 से 1000 तक कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5, इसको टोटल करेंगे तो 1 से 1000 तक कितने हो गए? 1 से 1000 तक देना है, तो ये कितनी हो जाएगी आपके? ये हो जाएगा आपका कितने? 10। याद रखिएगा 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी हो गई? आपसे पूछे 1000 से कम तक पूछे तो 9 हो जाएगी, 1 से 1000 तक पूछे 100 भी लेना है तो ये कितनी हो गई? 1000 तक पूछे तो 10 है, 1000 से कम पूछे तो 9 है। ठीक है, ये 9 10 संख्या है। जो 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या मात्र कितनी है? 10 है। ये भी ध्यान रखना, पूछा जाता है। इसी तरह से पूर्ण वर्ग संख्या भी बताऊंगा 1 से 1000 तक कितनी है। 1 से 1000 तक कितनी है पूर्ण वर्ग संख्या भी अपन लिखेंगे। अभी 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या ये होती हैं। ठीक है, ये और घनमूल कैसे ज्ञात करना है उसका तरीका भी आप लोगों को समझ में आ गया। इसके अंदर एक प्रश्न और बनता है, उसको भी लिख लेते हैं। मान लो क्वेश्चंस के अंदर आपको कहे, आपसे प्रश्न कहे कि यदि किसी पूर्ण घन संख्या, यदि किसी पूर्ण घन संख्या में 5 अंक हैं, यदि किसी पूर्ण घन संख्या में परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर, यदि किसी पूर्ण घन संख्या में 5 अंक हैं तो उसके घनमूल में कितने अंक होंगे? कितने अंक होंगे? ठीक है, यदि किसी पूर्ण घन संख्या में 5 अंक है, ठीक है, तो उसका वापस आप जब क्यूब रूट निकालोगे ना, ठीक है, उसका जब आप वापस क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, तो उस क्यूब रूट में कितने डिजिट होंगे ये आपसे पूछा है। यदि कोई पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसके अंदर 5 अंक हैं, 5 अंकों की कोई संख्या है और उसका वापस घनमूल निकालो तो उसमें कितने अंक होंगे? तो देखो आप लोग क्या करना, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर 5 अंक है तो आप लिख भी सकते हैं, 1 अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। यहां से 1 अंक आएगा और इधर से 1 अंक आएगा, कितने अंक आ गए? 2 अंक होंगे। सर उसके अंदर कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। ठीक है, छोटी संख्या थी तो अपन ऐसे लिख के कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग डायरेक्ट क्या करो, ये जितने अंक हैं 5 अंक है ना, इस 5 के अंदर आप 3 का भाग दे दो। 5 के अंदर 3 का भाग दोगे तो मुझे ये बताओ, 5 के अंदर जब 3 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जैसे 5 में 1, पीछे 2 बचेंगे तो कितना आएगा? वापस 20 के अंदर 6 बार 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब हो गया एक से ज्यादा। अगला इसका पूर्ण बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 2। कितने अंक होंगे? 2 अंक होंगे। अरे बात समझ में आई क्या? मैं आपसे ये क्वेश्चंस कहता, यदि किसी पूर्ण घन संख्या में या 5 अंक की जगह, सपोज 5 अंक की जगह मान लो 8 अंक आते, 5 अंक की जगह कितने होते? 8 अंक आते। ठीक है, 8 अंक आते तो बताओ उसमें कितने होंगे? तो कुछ नहीं करना, अभी तो मैं करके बता रहा हूं। जैसे ये पहला अंक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया, 1 अंक यहां से आएगा और 1 यहां से और ये 1 यहां से। अरे अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा एक ग्रुप 3 का बनाना, अरे अभी क्वेश्चंस अलग है मेरा। 8 अंक आ गए तो उसके अंदर कितने अंक आ जाएंगे? 1 2 3, आपका आंसर कितने हो जाएंगे? 3 अंक आएंगे। लेकिन आप लोग ऐसे लिख के क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट 8 के अंदर 3 का भाग दे दो। 3 का जब इसमें भाग दोगे, ठीक है, जब इसमें आप 3 का भाग दोगे तो मुझे बताओ कितनी बार जाएगा? 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पीछे 2 बचेगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब कितने आएंगे? 3 अंक। कितने अंक आ जाएंगे? 3 अंक आएंगे।
कितने अंक आ जाएंगे, 3 अंक अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना। मान लो यदि किसी संख्या के अंदर सपोज 8 अंक हैं, उसकी जगह सपोज क्वेश्चंस के अंदर आता मान लो 22 अंक है, 22 अंक है, तो या तो लिख के करो 22, लेकिन आप लोग डायरेक्ट लिखो ना, 22 के अंदर 3 का भाग दोगे तो 7 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, पीछे एक बचेगा 7.3 समथिंग आएगा। 7.3 का मतलब क्या लिख दो, 8 अंक आएंगे। उसके अंदर कितने अंक आएंगे, 8 अंक होंगे। यदि किसी एग्जैक्ट परफेक्ट क्यूब है और उसके अंदर जितने भी अंक है ना, उसमें 3 का भाग दे देना, और 3 का भाग देने के बाद पॉइंट में समथिंग जो भी आएगा उससे अगला अंक लिखना। जैसे 1.3 है, 7.1 है तो भी 8, 7.2 है तो भी 8। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, तो इस प्रश्न को भी थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब दूसरा प्रश्न आता है, देखते हैं और प्रश्न कैसे बनता है। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। 2 टाइप के प्रश्न और बताता हूं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है, आपसे ये पूछ लिया 5299 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, ये कह रहा है इस 5299 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि जो प्राप्त संख्या वो पूर्ण घन हो, यानी परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए उसमें कम से कम क्या जोड़ा जाना चाहिए। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 5299 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो, पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यूब हो। कितना हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो, पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अब आप लोग यहां से जब देखते हैं, ठीक है, यहां से आप लोग देखते हैं 5299 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगी फिर प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। तो आप लोगों को देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं है, जबकि वर्ग में ट्रिक्स वगैरह होगी, लेकिन इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोई ट्रिक्स नहीं है। तो हम इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस स्थिति के अंदर आप लोग क्या करना, जो संख्या दे आपको याद नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चंस के अंदर घन के अंदर जोड़ना घटाने का पूछेगा, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप लोगों को याद होगा तो ही कर पाएंगे। अब 5299 लेके आना है, तो मुझे बताओ 5299 लाने के लिए मुझे आपको याद होना चाहिए। याद करिए क्या होता है, कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो याद करिए कितना होता है। ठीक है, जोड़ना है इसमें कि प्राप्त संख्या है, तो या इसके बाद जो संख्या आती है वो 5832 आती है। अब मुझे बताओ इस 5832 में से ये 5299 घटा देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। 7 में से 2 जाएगा 5। ठीक है, तो आपको 533 जोड़ना पड़ेगा, कम से कम 533 जोड़ेंगे ना इसमें, तो प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाएगा। इसके अंदर आप जोड़ के देखो, ये लाना पड़ेगा आपको। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होती है, ध्यान रखना, कोई ट्रिक नहीं होती है। जबकि अपन जब वर्ग पढ़ेंगे ना, वहां ट्रिक होती है, वर्ग के अंदर ट्रिक होती है, लेकिन इसमें कोई ट्रिक नहीं होती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, मैं एक प्रश्न आपसे फिर से पूछ रहा हूं, जैसे मैंने ये कह दिया, मान लो 2205 में से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या घटाया जाए, लिख लेते हैं, घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, सॉरी वर्ग नहीं, घन ही बात कर रहे हैं अभी, तो घन ही बात कर रहा हूं, पूर्ण घन हो।
ठीक है, पूर्ण घन हो, वही परफेक्ट क्यूब। ठीक है, 2205 में कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। इसमें से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, परफेक्ट क्यूब हो, इसमें से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यूब होना। अब देखो फिर से आप लोगों को याद है तो ही कर पाओगे। अब इसमें से घटाना है, ठीक है, इसमें से आप लोगों को घटाना है, तो मुझे ये बताओ, घटाना मतलब इसमें से कम करना है, तो इससे कम कौन सा आता है? 2197 होता है। तो सर इस 2205 में से 2197 घटा देना, 2197 घटा देना। ठीक है, इसमें से घटाओगे तो मुझे ये बताओ कितना आया? 15 में से 7 गए 8। ठीक है, इधर क्या बचा है? 9, 9 में से 9 गए 0। और देखें तो ये कितना हो गया? इधर दे दिया तो ये भी 0। ठीक है, ये भी 0। ठीक है, यानी कि कम से कम कितना है? 8 घटाए। 2205 में से आप 8 घटा दो, 2197 आ जाएगा। तो कम से कम आपको 8 तो घटाना पड़ेगा, कम से कम आपको 8 घटाना पड़ेगा, जिससे ये पूर्ण घन बन जाएगा। कम से कम आपको 8 घटाना पड़ेगा, जिससे ये पूरा आपको घन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट क्यूब। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर मेरा कराने का कारण ये था, आप लोगों को याद होने चाहिए। यदि आप लोगों को नहीं याद है तो फिर आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे किसी भी स्थिति के अंदर। आपको मैं बड़ी संख्या दे दूं, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या दे दे, ठीक है, इससे बड़ी संख्या दे दे और फिर पूछे घटाओ जोड़ो और पूर्ण वर्ग बन जाए, नहीं पूछेगा। वर्ग में पूछ सकता है लेकिन इसमें नहीं पूछेगा। इस स्थिति में हमें याद होगा तो ही हम प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। लेकिन अब इसी के अंदर आपसे ये पूछा जाता है क्या जोड़ दिया जाए, सॉरी क्या गुणा कर दिया जाए, क्या भाग दिया जाए, तो लिखना प्रश्न। ठीक है, इसी के अंदर आपसे इस टाइप के प्रश्न पूछ लिया, आपसे इसी में क्वेश्चंस में ये पूछ लिया, लिखेंगे आप लोग प्रश्न। कोई प्रश्न मैंने लिखा, तीन 360 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा किया जाए मल्टीपल। ठीक है, किससे गुणा किया जाए या अथवा, दो प्रश्न साथ ही लिख लेता हूं, अथवा भाग दिया जाए। डिवाइड, भाग दिया जाए कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। ठीक है ना, ये एक प्रश्न है कि 360 को किस न्यूनतम संख्या, किस मिनिमम संख्या से, ठीक है, मल्टीपल किया जाए या फिर किस से डिवाइड किया जाए कि प्राप्त संख्या क्या हो? पूर्ण घन हो, परफेक्ट क्यूब हो। ठीक है, कम से कम किससे मैं गुणा करूं और भाग दूं कि प्राप्त संख्या क्या हो जाए? परफेक्ट क्यूब हो जाए। अब देखो ये वाले जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, आप लोगों को इसको 360 को किस न्यूनतम संख्या से मल्टीपल करें या फिर डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। कैसे? आप इधर देखेंगे। ठीक है, किससे गुणा किया जाए? तो आप लोग सबसे पहले लिखा 360 और 2 का भाग दिया। सबसे पहले कितना आया? 180। फिर से 2 का भाग इसमें दिया, कितना आया? 90। फिर से 2 का भाग इसमें दिया, 45। फिर से इसमें 3 का भाग दिया, ठीक है, 3 का भाग दिया, 3 का भाग दिया तो कितना हो जाएगा? 15। फिर से इसमें 3 का भाग दिया तो क्या आया? 5। फिर से 5 का दिया 1। ठीक है, सबसे पहले ऐसे प्रश्नों के अंदर, अब ध्यान से सुनना,
ठीक है, किससे गुणा किया जाए और किससे भाग दिया जाए। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न पूछे किससे मल्टीपल किया जाए, ठीक है, ऐसे प्रश्नों में 360 के सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चंस के अंदर किससे गुणा किया जाए किससे भाग दिया जाए, तो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अभाज्य गुणनखंड करना। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में यदि आपसे परफेक्ट घन का पूछे, परफेक्ट क्यूब का पूछे, तो उस स्थिति के अंदर आप 3-3 का जोड़ा बनाना। यहां से आप लोग 3 का एक जोड़ा बना दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, बताओ पूरा का पूरा घन बन रहा है। ठीक है सर, पूरा का पूरा घन बन रहा है। यहां से देखो 3 इंटू 3 हो रहा है, लेकिन एक 3 और होता ना तो सर इसमें पूरा का पूरा घन बन जाता। एक 3 की जरूरत पड़ रही है। यहाँ सर 5 है, इसमें 2 5 की आवश्यकता है। 5 इंटू 5 2 5 की आवश्यकता है, 2 5 की आवश्यकता है। ठीक है, 2 5 की आवश्यकता है। अब यहां से आप लोग देखोगे 2 5 की अपने को इसमें आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको यदि गुणे का पूछता, इस प्रश्न में यदि आपसे गुणे का पूछता तो आपका आंसर होता 3 इंटू 5 इंटू 5, 25 इंटू 3 75। आप इस संख्या को 75 से गुणा कर लो, 75 से गुणा करो, एग्जैक्ट क्यूब बनेगा, किसी न किसी संख्या का क्यूब बनेगा। लेकिन इसी प्रश्न के अंदर आपसे यदि भाग का पूछ ले, इसी प्रश्न के अंदर आपसे भाग का पूछ ले, ठीक है, इसी प्रश्न के अंदर आपसे भाग का पूछ ले, तो भाग का मतलब क्या है सर, जो एक्स्ट्रा उसको हटाना है, एक्स्ट्रा है उसको हटाना। ये तो ग्रुप पूरा पूरा बन रहा है, ये दोनों 3 हट जाए, ये दोनों 3 हट जाए। ठीक है, इसका मतलब 3 इंटू 3 का भाग दे दो, ये 3 हटाना है, इसमें 5 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 इंटू 3 9, और 9 इंटू 5 करना 45। अब 45 का इसके अंदर भाग दीजिए, 8 बार चला जाएगा। 45 का जब इसके अंदर आप लोग भाग दोगे ना, 8 बार चला जाएगा। 8 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, इसको 75 से आप लोग गुणा करके देखना, 75 से गुणा करके देखना, एक परफेक्ट संख्या आएगी। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी अपने को ध्यान रखना। चलो एक प्रश्न, 2 प्रश्न प्रैक्टिस के लिखते हैं। एक प्रश्न आप लोगों को लिए फिर से मैं बता देता हूं, एक बार और बता देता हूं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना, 3-3 का ग्रुप बनाना, ये 3-3, एक 3 की आवश्यकता थी तो एक 3 लिख दिया, दोनों 5 यहाँ लिख दिया। गुणे में भाग में सर ये जो बच गए थे 3-3 और 5, इसको ही लिखना है, जो राउंड करके लिखा है वही मेरा आंसर है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, एक क्वेश्चन और लिखा। बताओ इस प्रश्न का आंसर, इस प्रश्न का आंसर 5808। बताओ इसको किससे गुणा करें और किससे भाग दें, इसको किससे गुणा करें और किससे भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। पूरा प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, 5808 ही लिखा है। बताओ इसको किससे गुणा करें और किससे भाग दें जिससे प्राप्त संख्या पूर्ण क्या हो, घन हो। सेम क्वेश्चंस हैं, वापस वो का वो क्वेश्चंस लिख दिया मैंने। आप सबने कर भी दिया होगा, आप सबने कर भी दिया होगा। देखो इस प्रश्न को आप लोग फिर से देखो करेंगे तो मुझे ये बताओ, ये 5808 लिखेंगे सबसे पहले, 5808 सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो सर 2 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, पीछे 1 बचेगा 18 में 9 बार जाएगा, और फिर से 4 आ जाएगा। फिर से 2 का भाग दे देता हूँ सर, 1 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर 2 बार, फिर से 2 का भाग दूंगा तो 7 बार और ये 26, फिर से 2 का भाग दूंगा तो सर 3 3 और ये 6 और ये 3, वापस 3 का दूंगा तो 1 2 1, वापस जब इसमें, ठीक है 121 हो गया, 121 में वापस आप 11 का देना, ये 11, ठीक है, और ये 11 का 1 बार।
अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस देखिए। सबसे पहले तो सर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 2 का ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर एक 2 की आवश्यकता है, 2 इंटू 2 की। सर इधर देखें तो एक 3 इंटू 3 की आवश्यकता है, इधर देखें तो एक 11 की आवश्यकता है। यदि आप लोगों से गुणा का प्रश्न पूछे कि बताओ किससे गुणा किया जाए, किससे गुणा किया जाए, ठीक है, आपसे इस प्रश्न के अंदर पूछे कि किससे गुणा किया जाए, तब तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। और यदि आपसे भाग का पूछा जाए तो जो मैंने गुणा किया है ये वाला 1 2 ये 3 और 11 इंटू 11, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो कैलकुलेशंस आप लोग खुद करना, ठीक है, जो भी है बड़ी संख्या आ गई तो आंसर जो भी है आ जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 कर देना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 2 इंटू 2 4 और ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 11 कर लेना, ठीक है, आपका आंसर इधर आ जाएगा आपका 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 121 कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अरे अब तो कर लोगे ना, 36 इंटू 11 जो भी है इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे आप लोग कर देना, चलो मैं कर ही देता हूँ। 36 का 36, 36 और 3 कितने हुए 39, 396 से आप लोग गुणा करना पड़ेगा। इधर आप लोग देखोगे तो इसका कितना हो जाएगा 6 12, ये 726 से, 726 से इसको आप भाग दे दीजिए और 396 से इसको गुणा कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक प्रश्न और लिखता हूँ, एक प्रश्न और लिखता हूँ। चलो ये लिख दिया मैंने 1440। बताओ इस 1440 को किस संख्या से मैं गुणा करूं और किस संख्या से भाग दूं कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो। कर दिया। चलो ये मैंने फिर से लिखा 1440, 2 का भाग दिया तो सर ये कितना हुआ 7 बार और ये 2 बार और 0, फिर से 2 का भाग दिया 360, फिर से 2 का भाग दिया 180, फिर से 2 का भाग दिया 90, फिर से 2 का भाग दिया 45, फिर से 3 का भाग दिया 15, फिर से 3 का भाग दिया 5 और फिर से 5 का दिया 1। अब आप लोग यहाँ से जैसे ही सॉल्व करते हैं, यहाँ से जैसे ही सॉल्व करते हैं, सर ये ग्रुप बन रहा है ना, ये ग्रुप बन रहा है, एक 2 की आवश्यकता है, ये पूरा एक 3 की आवश्यकता है और इधर एक 2 5 की आवश्यकता है। और यदि आप लोगों ने इस प्रश्न में यदि इस प्रश्न के अंदर गुणे का पूछा, ठीक है, गुणे का पूछा तो सर 1 2 1 3 और 2 5 की आवश्यकता। 5 इंटू 5 25, 25 और 25 इंटू 6 150, 150 की आवश्यकता रहेगी। और यदि सर भाग का पूछा है आप लोगों ने, यदि आप लोगों ने भाग का पूछा है, यदि आप लोगों ने भाग का पूछा है तो मुझे बताओ कितने की, एक भाग मतलब 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5, तो ये सर 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 5 करेंगे 180, आपको किससे भाग देना पड़ेगा 180 से भाग देना पड़ेगा। अरे अब तो कर लोगे ना, अरे अब तो कर लोगे, सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखो छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं कि मैं और कुछ लिखवाऊँ, इसमें 2 ही प्रश्न 3 ही प्रश्न बनते हैं। पहला जो प्रश्न था, सबसे पहला जो प्रश्न था, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई क्वेश्चंस ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है क्वेश्चंस में, इसमें मैं वापस रिपीट कर लेता हूँ। सबसे पहला प्रश्न इसके अंदर क्या याद रखना, मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपको ये याद रखना है 1 से लेके 21 तक घन, पहला काम तो 1 से 21 तक घन, ठीक है। कहीं पर
घनमूल शब्द लिखा हो, क्यूब रूट होता है एक ही होता है, साइन ऐसा हो तो भी n की पावर 1/3 हो तो भी एक ही है। ठीक है, 1 से 1000 तक पूर्ण घन संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ये हमें पता होना चाहिए। 1 से 1000 तक कितनी घन संख्या होती है? 10 तक होती है। दूसरा घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं? 3-3 का ग्रुप बनाना है, 3 अंकों का ग्रुप, बाकी जितना भी बचता है उसका, जैसे ये आप लोगों ने देखा। अच्छा, एक 3 अंकों का ग्रुप बनाना है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस देख सकते हो, ये 3 एग्जाम्पल्स और लिख के भी बताया था मैंने। किसी के घनमूल के अंकों का योग पूछे तो भी ये कर सकते हैं। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए कि वह किस संख्या का घन है। ठीक है, जैसे मान लो आप लोगों को मैं वापस पूछूं, जैसे कोई एग्जाम्पल्स आप लोगों को लिख दिया मैंने, सपोज एक संख्या में गुणा करके कोई लिख रहा हूं। ठीक है, एक संख्या में गुणा करके लिख रहा हूं, मान लो। ठीक है, अब यदि आप लोगों को इतनी बड़ी संख्या आ गई, ठीक है, अब ये पूछ लिया कि बताओ ये किस संख्या का घन है? 33796 की पावर में 1/3। ठीक है, ये आपसे एक प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, 3796, ठीक है, 36 ये संख्या पूछी है। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। बताइए, अब तो आप लोग कर सकते हैं, यदि याद है तो कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। आप लोगों को यदि ये याद है तो कर पाओगे, अन्यथा नहीं। कैसे? सर एक 3 अंकों का ग्रुप बनाओ, बाकी जितना भी बचता उसका निकलो। अब वापस आपको देखना है। ठीक है सर, 3796, तो याद करिए 3796 आप लोगों को मैंने लिखवाया था, याद करो 3796। 3375 है, 3375 है, किसका है? 3375 है। ठीक है, पहले 6 देख लो, 6 कहाँ पर आएगा सर? 6 के अंदर ही आएगा। और 3375 किसका होता है? 15 का। तो आपका आंसर कितना आएगा? 156। अरे बात समझ में आई? तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 156 अपना आंसर आ जाएगा। 156 अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखना क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था अंकों वाला। यदि किसी भी पूर्ण घन संख्या में कितने अंक दे रखा हो और वापस उसके घनमूल में पूछे, कुछ नहीं करना, जितने भी अंक देखा उसमें 3 का भाग देना और 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। जैसे सबसे पहले 5 के अंदर 3 का भाग दिया तो 1 पॉइंट समथिंग आया, इसका मतलब 2 अंक है। 8 में दिया तो 2 पॉइंट समथिंग आया, इसका मतलब 3 अंक है। 22 में दिया तो 7 पॉइंट समथिंग आया, तो इसका मतलब 8 अंक है। तो उसमें 3 का भाग देकर हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस थे कि क्या जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या घटाया जाए, तो ऐसे प्रश्नों के अंदर हमेशा क्या होता है, आपको ऐसा ही देगा जितना अपने को पता है, अपने को जिसका ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा 21 तक याद रखें, ताकि एग्जामिनर 21 से ज़्यादा नहीं पूछ सकता। 10,000 से ज़्यादा नहीं है, 9,261 लास्ट है, 10,000 से ज़्यादा आपसे नहीं पूछ सकता। इसीलिए मैंने कहा है 10,000 से कम ही संख्या देगा। कोई भी लिखेगा, कुछ भी लिख दिया, लेकिन 10,000, जैसे ये मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे ये लिख दिया, मान लो इसमें क्या जोड़ूं क्या घटाऊं, यदि इसमें क्या जोड़ने का पूछे तो सर इसके बाद वाली संख्या देखो क्या जोड़ने का है, तो इसका मतलब सर आपने अभी लिखवाया था, एक तो आपने लिखवाया था एक लिखवाया था आपने 8,000, तो जोड़ने का पूछेगा तो सर ये इसमें 8,000 लाने के लिए कुछ जोड़ूंगा, घटाने का पूछेगा तो इससे कम देख लूंगा, कौन सा 6,859 ये लगा सकता हूं। तो ये हमें पता होगा तभी कर पाएंगे। इसमें पूछता क्या जोड़ा जाए, तो जोड़ा जाने का मतलब अगली संख्या पूर्ण घन संख्या 8,000 है, 8,000 लाने के लिए इसमें क्या जोड़ूं। ठीक है, इसमें से क्या घटा दिया जाए, तो इससे कम देखेंगे तो 6,859 होती है, तो ये कैसे लेके आ सकता हूं इसमें से घटाने पर। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये हम लोगों को पता होना चाहिए क्या जोड़ दिया जाए क्या घटा दिया जाए। उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें आपसे किससे गुणा किया जाए, ऐसे में ये संख्या कुछ भी दे सकता है एग्जामिनर, ऐसे में तो एग्जामिनर कुछ भी संख्या दे सकता है। तो उसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। उसके लिए कौन सी विधि लगाओगे? अभाज्य गुणनखंड विधि। और अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसमें गुणे का पूछे, ध्यान रखना ये कि ये क्वेश्चंस जब मैं वर्ग पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन वर्ग पढ़ेंगे, ठीक है, कल की क्लास के अंदर अपन वर्ग पढ़ेंगे, तो उस समय देखना आप लोग, तो यहाँ पर ये 3 का ग्रुप, ये यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ये सबसे पहले 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, यहाँ कम की पड़े 3, ये जो बाहर लिखा है वो गुणे का है और ये जो गोला लिख रखा है वो भाग का आंसर है। बस सेम ये के ये क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे थे। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे। एक क्वेश्चंस आया था एसएससी के अंदर बहुत पहले, हालांकि सिंपल सा क्वेश्चंस है, यहाँ पर मैं आप लोग कर लोगे, फिर भी मैं लिखवा देता हूँ, चलो फिर भी मैं लिखवा देता हूँ। एक प्रश्न है,
घनमूल निकालना है 13.608 का स्क्वायर माइनस ऑफ 13.392 का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को याद करना है। ऑप्शन से हैं 18, 1.8, 3.6, 36। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दे रखा है। इसका घनमूल ज्ञात करना है। इसका आप लोगों को घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चंस को हम लोग घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला नहीं बनना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सर ये तो घनमूल का साइन एज इट इज है। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसमें से इसको घटा देते हैं। ठीक है सर, 13 में से 13 तो गया, इसमें तो देखो 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, ये आ गया 0.216। ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको जोड़ देते हैं। सर 13 और 13 तो कितने हो गए 26, इसको भी जोड़ेंगे तो देखो 2 और 8 0, 9 और 1 0, 3 और 6 9 और 1 10। ठीक है, 10 मतलब 1 दे दिया इसको, तो ये कितना हो गया 27। कुछ नहीं, मैंने फॉर्मूला लगाया है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला लगाया है मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बार इसमें से घटाया है तो ये आया, जोड़ा तो ये आया। अब मुझे ये बताओ यहाँ से इसको मैं क्यूब रूट ऐसा कैसा, ये बताइए। अच्छा क्यूब रूट निकालना है ना इसका, अपने को कहाँ जरूरत है, बताओ। 216, 216 का घनमूल निकालना है। 216 का घनमूल कितना था याद करो 6। ठीक है, सिर्फ 6 होगा या 0.6 होगा, 0.6 होगा। 27 का घनमूल सर 3। अब इन दोनों का गुणा करके देखो 1.8 अपना आंसर आना चाहिए, 1.8 अपना आंसर आना चाहिए। अरे बात समझ में आई ना, घनमूल निकालेंगे कैसे, पॉइंट का भी घनमूल निकालना आता ना दशमलव के बाद। यहाँ पर जैसे कोई संख्या मैंने गुणा करके लिख रहा हूँ, दशमलव का भी बता देता हूँ, यहाँ पर दशमलव का भी बता देता हूँ। जैसे दशमलव का मैं कोई संख्या गुणा करके लिख रहा हूँ, आप लोग देखना। ठीक है, कोई भी दशमलव संख्या का घनमूल निकालना है। ठीक है, जैसे ये संख्या है, ये संख्या है 148.877। ठीक है, 1.148, ठीक है 0.877। इसका मुझे घनमूल कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मुझे घनमूल कैलकुलेट करना है। तो इसका घनमूल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ से 3 का ग्रुप, बाकी 3 का ग्रुप बना दो। ठीक है, इन दोनों का 3 का ग्रुप बना दें। अब यहाँ से 7 किसके आता है 3 के, उसके बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा दो, और इसके बराबर या इससे कम देखोगे तो 125 होता है 5 का, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5.3 आंसर आ जाएगा, 5.3 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये घन और घनमूल के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, सभी को घन याद होने चाहिए। कल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, कंसेप्ट के साथ। पढ़ते रहिए, क्यूज़ देते रहिए, जो आपको पर डे क्यूज़ मिलता है उसको भी देते रहिए, ई नोट्स भी मिलता है, सब के सब आप लोग आराम से तैयारी कीजिए। फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।